लोकल होस्ट माई स्टोर। ये हमारा होम पेज था, ये अबाउट का पेज बनाना है, वो सारा काम बाद में करते हैं। अभी लॉगिन करते हैं इसको। WP माइनस एडमिन हमने टाइप करना है, WP माइनस एडमिन। लॉगिन कर लेना है आपने। अब शॉपिंग स्टोर पे क्लिक करते हैं, अपने माउस को लेके जाते हैं तो यहाँ पे विजिट साइट लिखा आता है, विजिट स्टोर भी लिखा आता है। पहले सिर्फ विजिट साइट लिखा आता था, लेकिन जब से आपने वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया तो लिखा आ रहा है विजिट स्टोर। ये आपको डायरेक्ट स्टोर के पेज पे ले जाएगा, माय प्रोडक्ट्स के पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी तक, लेकिन ये आपका वो पेज है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं अभी तक। वो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, वो सारी कहानी बाद की है। इस पेज को हमने मेन्यू के अंदर भी ऐड करना है। पहले मेन्यूज में चलते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यूज में चले जाते हैं। यहां पर शॉप के पेज को ऐड करते हैं। देखिए शॉप के पेज को ऐड किया, लेकिन इसको ऐड करते हैं यहां पर होम के बाद। यहां पर इसका नाम दे देते हैं आवर प्रोडक्ट्स। माय शॉप, कैटलॉग, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। आवर प्रोडक्ट्स का नाम दिया, सेव मेन्यू कर दिया। जो इसको सेव किया तो देखिएगा अब यहाँ पर एक और मेन्यू आ जाएगा हमारे पास आवर प्रोडक्ट्स के नाम से। जब आवर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, जो हमारे स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कैटलॉग की प्रोडक्ट्स। बाकी पेज भी और भी ऐड करेंगे, वो फिर बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा, वापस चलते हैं अपने वो कॉमर्स की सेटिंग में जो कल कर रहे थे। वो कॉमर्स पे जाना है, सेटिंग पे चले जाना है। पिछला थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। जनरल सेटिंग थी, एड्रेस डाला, किस कंट्री में सेल कर रहे हैं, किस कंट्री जिसमें सेल कर रहे हैं उसका पोस्टल कोड वगैरह क्लाइंट से ले लेना है। फिर शिपिंग किन किन कंट्रीज़ में, जिनमें सेल कर रहे हैं उनमें ही शिपिंग होगी। टैक्सेस को अनेबल करना है, कूपन्स को अनेबल करना है आपने। करेंसी के ऑप्शन है, कौन सी करेंसी है, करेंसी लेफ्ट राइट पे आए, वो चीज़। प्रोडक्ट की आगे सेटिंग्स में चलते हैं जी। शॉप का पेज आपका कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे आप पेज चेंज भी कर सकते हैं ना, अपना पेज बना लें। शॉप का उनका पेज इस्तेमाल ना करें तो उस पेज को चेंज कर दें यहाँ से। फिर ऐड टू कार्ट का बिहेवियर, टोकरी में ऐड करने का बिहेवियर क्या, कि जो ही क्लिक करें एक प्रोडक्ट ऐड हो जाए, फिर आपको चेकआउट के पेज पे ले जाए, उसको चेकआउट के पेज पे ले जाए। एक बिहेवियर है कि ऐड टू कार्ट करें, ऐड टू कार्ट करके वहीं पे रह जाए, तो ये बिहेवियर ठीक होता है, इसको अजेक्स बिहेवियर बोलते हैं। कि क्योंकि वो और भी आगे ऐड करना चाह रहा होता है ना, वहाँ पे सारे कैटलॉग होता है, कैटलॉग पे वो ऐड टू कार्ट कर लेता है, एक को, दूसरी को करे, तीसरी को करे, चौथी को करे, इसलिए फिर ऐड टू कार्ट का बिहेवियर अजेक्स रखते हैं। प्लेस होल्डर इमेज, कल आपको बताया, जिस इमेज का कोई जिस प्रोडक्ट का कोई इमेज नहीं होगा वहाँ पे वो आप इमेज इस्तेमाल करोगे, मतलब वो खुद ही आपका जो वेबसाइट है दिखा देगा उस इमेज को जहाँ पे इमेज नहीं होगा। ग्राम के अंदर वेट यूनिट है, डायमेंशन सेंटीमीटर के अंदर है, रिव्यूज इनेबल करने हैं।
वेरीफाइड ओनर का बैज वहां पे लगा नजर आए कि ये बंदे ने परचेज की हुई थी, वो रिव्यू वही छोड़ सके रिव्यू जिसने परचेज की हुई है। रेटिंग रिव्यूज के साथ देनी चाहिए, रेटिंग को रिक्वायर्ड कर दें कि रेटिंग दे के ही रिव्यू सबमिट हो सकता है, वरना रिव्यू लिख नहीं सकते आप, सिर्फ आपको रेटिंग भी देनी पड़ेगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाएं आप, स्टॉक को मैनेज करना है, कब तक आपका स्टॉक होल्ड पड़ा रहे अनपेड ऑर्डर का, नोटिफिकेशन अनेबल करने आपने लो स्टॉक के और आउट ऑफ स्टॉक के। लो स्टॉक होता है कम रह गया, आउट ऑफ स्टॉक खत्म हो गया। ईमेल रेसिपिएंट्स, किसको रिसीव हो आपकी ईमेल, वो ईमेल आपने यहाँ पे डालनी है। लो स्टॉक थ्रेश होल्ड, कितने आइटम्स रह जाएं तो आपको बता दे कि ये लो हो गया है, तो आउट ऑफ स्टॉक तो जीरो ही होता है। हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम कैटलॉग, जो आउट ऑफ स्टॉक है, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनको कैटलॉग से, उनको प्रोडक्ट के पेज से हाइड कर दें। ये सेटिंग बाद में आपको फिर मैं चेंज करके दिखाऊंगा, जब हम प्रोडक्ट से ऐड कर देंगे मैं दिखाऊंगा कि इसका ये देखिए ये क्या इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, के 100 स्टॉक में रही हैं, 2000 स्टॉक में रह गई हैं, 3000 स्टॉक में रह गई। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स की सेटिंग बाद में करेंगे, कोई नहीं इतना इसका मुश्किल, इसमें ऐसी चीज़ें है ही नहीं कोई, लेकिन जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे फिर बताऊंगा। टैक्सेस पे आ जाते हैं, प्राइस इंटर्ड विद टेक्स्ट या विदाउट टेक्स्ट, मतलब इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके, तो आपने एक्सक्लूडेड टेक्स्ट डाल दिए हैं कि जितनी प्राइस है उतनी डालें, टैक्स वगैरह बाद में कैलकुलेट करेंगे चेकआउट पे जाके। कैलकुलेटेड टेक्स्ट बेस्ड ऑन कस्टमर शॉपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग जहाँ से बिल आ रहा है वहां से नहीं, शिपिंग एड्रेस से। बिल कहीं से भी कोई कर सकता है, शिपिंग एड्रेस जहाँ पे आपने डिलीवर करना है अपने प्रोडक्ट को, वहां के लिहाज से आपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। शिपिंग की टैक्स क्लास बेस्ड ऑन आइटम्स करनी है, कार्ट आइटम्स, जो उसमें आइटम है उसकी बेस पे करनी है आपने, इसको ना छेड़े बेशक। शिपिंग टैक्स क्लास राउंड टैक्स पर आइटम बेस्ड होना चाहिए आपका, कि एक ही लेवल पे बना के दे दिया जाए। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ये आपका पर लाइन बेस्ड टैक्स शो करेगा। अगर आप इसको चेक कर देते तो सारी प्रोडक्ट्स का एक ही टैक्स आपको शो कर देगा। अब टैक्स की क्लासेस पहले से 2-3 लगी हुई हैं, लेकिन हमने अपने कंट्री के लिहाज से 2 और क्लासेस लगाई हैं। अब रिड्यूस जीरो रेट, ये पहले की ऊपर लगी आ रही है, देखिए ये देखिए स्टैंडर्ड रेट एक होता है, रिड्यूस रेट्स, जीरो रेट्स, हमने 2 क्लासेस और लगाई, हमने उनको नहीं छेड़ा। जीएसटी 10, जीएसटी 7 यहाँ पर लिखा, अगर कोई और क्लास भी है तो जीएसटी 5 भी कर दें, क्योंकि जो जनरल सेल टैक्स है वो स्टैंडर्ड तो 17% है, लेकिन डिफरेंट आइटम्स पे, गुड्स पे डिफरेंट है, तो वो क्लाइंट को पता होता है जो अब बना रहा है कि उसका कितने परसेंट टैक्स लगता है। डिस्प्ले प्राइसेस इन शॉप एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स के बिना ही शो करवाओ कैटलॉग में आपकी प्राइस। डिस्प्ले प्राइसेस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, कार्ट ऐड टू कार्ट का जो बिहेवियर है, ये बच्चे इसको म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है। ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऐड टू कार्ट का बटन डायरेक्ट नहीं रखा, आप यहाँ से डायरेक्ट बटन भी अलाउ कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी करवाऊंगा आप। इन्होंने यहाँ पे जाते हैं, फिर ऐड टू कार्ट का बटन है, ये ऐड टू कार्ट कर दिया, वहीं पे खड़ा है, फिर और ऐड टू कार्ट कर लें अगर करने, या व्यू कार्ट करके, ये व्यू कार्ट है, जो आप व्यू करोगे ये आपके कार्ट आइटम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके सब टोटल की बेस पे हम टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, पर आइटम की बेस पे यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, प्राइस के साथ क्या लिखा आ जाए, जिस तरह की आपकी प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी आ रही होगी। चलते हैं स्टोर के ऊपर, ये देखिए इसके साथ लिखा आ जाए डॉट INC इंक्लूड टैक्स
एक्सक्लूड टैक्स, कुछ भी आप लिखना चाहें, सुफिक्स होता है बाद में आने वाला, प्रीफिक्स होता है पहले आने वाला, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल एज ए सिंगल टोटल दिखाओ या एटमाइज दिखाओ, एज ए सिंगल टोटल कर दोगे तो एज ए सिंगल टोटल आएगा, ये ज़रूरत पे है, तो इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने ना रेट लगाने, जो GST 10 का है वो रेट डालना है, जो GST 17 का है वो रेट डालना है। ये तो नाम दिए हैं, 17 डाल के मैं रेट इसका कुछ भी डाल दूं, लेकिन नाम दिए हैं फिर रेट भी वही डाल दें। GST 10 रेट्स पे क्लिक करें, इंसर्ट रो पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने पीके चूज करना है, a 2-digit कंट्री कोड एग्जाम्पल US, इस तरह लीव ब्लैंक टू अप्लाई ऑल, हर कंट्री पे अप्लाई करना, तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान पे करना है। अगर आप US कर रहे हैं तो आप US लिख देंगे, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान कर देंगे PA, ऐसे सर्च ही करेंगे ना तो आपको तब भी मिल जाएगा। ये देखिए स्टेट कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? पाकिस्तान में हर स्टेट के लिए एक जैसा टैक्स है, इंडिया में ऐसा नहीं है, और कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होता, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरे कंट्रीज के लिए कर रहे हो फिर आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करके टैक्स लिखना पड़ेगा। ये देखिए, देख रहे हैं, वैट जनरल सेल टैक्स हमसे कम है, 14.5 है। जी जी बोले बोले। सर ये टैक्स साथ में अटैच क्यों करना है? हम अगर इसको ऑप्शन को ऑफ कर दें, टैक्स का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हमारी जो प्रोडक्ट सेल होनी है उसके बाद हमारी सारी अमाउंट तो इकट्ठी हो जाएगी और वो हमारे इकट्ठी हो बैंक जाएगी, अकाउंट में अच्छा। आएगी, उसके बाद तो अलग उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा जो निकालने का होता है। ये कौन सा देना तो टैक्स? देना तो आपको ही है ना, गवर्नमेंट को आपको प्रोवाइड करना है ना, आप उस टैक्स का हिसाब किताब भी तो रखना चाहते हैं ना। अगर आप नहीं, क्लाइंट कहता है नहीं इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता, तो छोड़ दो। ये टैक्स वो है कि आप अपने स्टोर के टैक्स को आप देखिए, उसमें जो आपकी पेमेंट्स आएंगी आपके अकाउंट के अंदर, वो सिर्फ इस स्टोर से तो नहीं आएंगी ना, और भी कितनी होंगी, वो आपका मिक्स हो जाएगा टैक्स कितना बना किस चीज का। ये आपके स्टोर का मंथली या ईयरली बेस या जैसे भी आपका टैक्स कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। आप जाएंगे ऑर्डर्स में, अभी तो खैर ऑर्डर नहीं है, जब ऑर्डर जाओगे वहां पे हर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको टैक्स कैलकुलेट दिखाएगा, आपको मसला नहीं होगा। आप वो टैक्स वसूल कर रहे हैं क्लाइंट से, कैलकुलेट इसलिए करना है कि वो टैक्स आप अपने पल्ले से नहीं दे रहे, आपने फिर वो जिस प्रोडक्ट पे जितना लग रहा है वो यूजर से ही वसूल कर रहे हो आप, आपको टेंशन नहीं है उसकी, ये इसलिए यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप उनको प्राइसेस में डाल के ही बेचते जाओ, अगर आप उनको प्राइस में डाल के बेचते जाओ, फिर तो क्लाइंट समझेगा, यूजर समझेगा कि ये चीज महंगी दे रहे हैं हमें, फेयर करके बेचो ना, पता चले उसको भी कि यार ये चीज महंगी नहीं है, इतनी इसकी प्राइस है, इतना टैक्स बना था। नहीं टैक्सेस को कैलकुलेट करने हैं, ऑफ कर दें इसको, लेकिन मानते हैं भाई कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि लेना जो यूजर से ही है। अच्छा जी, यहाँ पे रेट सिर्फ लगा दें, GST 10 है तो 10% रेट लगा दें। एक टैक्स ऐड कर दिया, GST 17 रेट्स भी ऐड कर दें। अब देखिएगा फिर जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर ये टैक्स कैलकुलेट करेगा। इंसर्ट रो पे क्लिक किया, पाकिस्तान लिया 17%, सेव चेंजेस, 2 ऐड कर दिए। अब अच्छो आ जाए शिपिंग पे, रेट इनके ऐड कर दिए। अब शिपिंग क्या चीज होती है, ये आपके जियोग्राफिक रीजन होता है, शिपिंग जोन, कि किस तरह आप अपने रीजन को, अपने एरिया को डिफाइन करते हो कि इस एरिया में मैंने शिपिंग के इतने चार्जेस लेने हैं, ये एरिया ज़रा दूर पड़ता है या इसमें कुछ मुश्किलात हैं जाने आने में, कोई भी मतलब मसाइल हैं, इधर पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो इस एरिया में मैंने इतनी शिपिंग लेनी है। शिपिंग के जोन्स को डिफाइन करना,
कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो ना, अगर आपकी प्रोडक्ट कराची जा रही है खर्चा ज्यादा है, प्रोडक्ट लाहौर जा रही है खर्चा कम है, फिर उस लिहाज से आप डिफाइन करोगे, क्योंकि ये जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं फिर आपने वहां पर डिफाइन करना होता है ये जोन। अगर कोई बंदा कराची से ऑर्डर कर रहा है ना, तो उसको कैलकुलेशन उसके जोन के लिहाज से होनी चाहिए कि तुम्हारे शिपिंग चार्जेस इतने बनते हैं। अगर कोई ऑर्डर लाहौर से कर रहा है ना, तो फिर उसकी शिपिंग के चार्जेस उसके एड्रेस के लिहाज से कैलकुलेट होने चाहिए। ये शिपिंग जोन। अगर आपका फ्री जोन है, मतलब ओपन जोन है, पूरे पाकिस्तान में एक साथ जैसा शिपिंग रेट है, तो आप सिर्फ एक जोन बना लो। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा जोन है, शिपिंग जोन, कि आपका ये दूर पड़ता है, ये उससे ज्यादा दूर पड़ता है, ये उससे ज्यादा दूर पड़ता है, आपके शॉप एड्रेस से आपको चार्जेस ज्यादा पड़ते हैं, तो फिर आपने उस लिहाज से लेना है। तो शिपिंग जोन ये होते हैं कि वो एरियाज डिफाइन कर लें, डिवाइड कर दें कि इस एरिया के इतने पैसे लेने हैं, इस एरिया के इतने पैसे लेने हैं, इस एरिया के इतने पैसे लेने हैं। आ जाए पढ़ लें यहाँ पे, शिपिंग जोन इज अ जियोग्राफिक रीजन where a certain set of the shipping methods are offered. WooCommerce will match a customer to a single zone using their shipping address and present to the shipping methods with the that zone them. कि जिस जोन से वो रिलेट करता है उसी जोन के लिहाज से उसको मेथड के तहत पैसे लगेंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल किस किस तरह के जोन आपके होते हैं। लोकल जोन, इसमें आप कैलिफोर्निया को रख दें। यूएस डोमेस्टिक जोन, पूरा यूनाइटेड स्टेट रख दें, फ्लैट रेट शिपिंग कर दें, एक जैसा रेट। यूरोप जोन, एनी कंट्री यूरोप का कोई भी फ्लैट शिपिंग रेट। एड एज मैनी एज यू नीड, कस्टमर विल ओनली सी द मेथड अवेलेबल फॉर देयर एड्रेस। कस्टमर को सिर्फ वही नजर आएगा जो उसके एड्रेस से रिलेट करता है, वही शिपिंग जोन उसको नजर आएगा, वही उसको कैलकुलेट करके देगा तुम्हारे इतने शिपिंग चार्जेस बन गए। तो शिपिंग जोन ऐड करते हैं। लोकल जोन रखता हूं, नाम रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट किया, शिपिंग का मेथड ऐड किया, फ्लैट रेट, फ्लैट रेट है, टैक्सेबल है। अब यहां पर कितनी कॉस्ट, कितना टैक्स आपने देना है, सॉरी कितना रेट आपने लगाना है, तो यहां पर अगर आप लिख देंगे ना $2, पाकिस्तान में हर प्रोडक्ट पे लिखते हैं आप $2, ठीक है। आप यहां पर ऐसे टाइप कर दें 2.00 और इसको ऐड कर देते हैं, तो ये मसला क्रिएट करेगा। ये मसला क्या क्रिएट करेगा कि आपने $2 रेट रख दिया इसका, कि जो प्रोडक्ट शिप करोगे इस जोन के अंदर। लेकिन ये मसला क्या क्रिएट करेगा, ये आपके आइटम्स पे, आपकी क्वांटिटी पे काम खराब करेगा। अगर आपने एक चीज ली है 2 क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज ली है, 4 ली है, तो मसला करेगा। एक के तो $2 दे देगा, लेकिन जब 2 करेंगे क्वांटिटी, 3 करेंगे, आपने 10 प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए हैं, 10 के सेम प्रोडक्ट्स 10 क्वांटिटी की परचेज किया, तो मसला आएगा। ये शिपिंग रेट आपका 2 ही बताएगा, $2 ही बताएगा, ये गलत करेगा। अब देखो अगर 2 फ्रिज आपने भेजने हैं किसी के यहाँ, उसका रेट $2 है, यही फ्रिज भेजना है $2, तो 2 फ्रिज भेजेंगे तो $4 होना चाहिए, 3 भेजे तो $8 होना चाहिए। तो उस लिहाज से आपका क्वांटिटी के लिहाज से आपका जो है ये जो रेट कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब यहां पर आए, इसको कट करें, आपने इधर डालना है 1.00 मल्टीप्लाई बाय QTY पर क्वांटिटी। ये यहां पर लिखा भी हुआ है इंट्रा कोस्ट एग्जांपल दिस यूज QTY फॉर द नंबर ऑफ द आइटम्स, कोस्ट फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। इसका फायदा क्या होगा, पर क्वांटिटी आपका शिपिंग जो है वो कैलकुलेट करेगा, वरना वो मसला कर देगा कि क्लाइंट कहेगा यार ये शिपिंग थोड़ी बता रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है इस चीज का, कि कोई एक क्वांटिटी करता है उसके लिए तो ठीक है $2 या $1, लेकिन अगर कोई 10 क्वांटिटीज करता है मेरे लिए तो मसला है, मेरा तो ज्यादा किराया लगना है, लेकिन उसको रेट वो उतना ही शो कर रहा है। तो पर क्वांटिटी QTY सेव चेंजेस कर दें। आपने एक जोन क्रिएट करके उसका रेट लगा दिया, नेक्स्ट जोन क्रिएट करें,
इसके लिए एक मेथड आपने ऐड कर दिया है, एक और ज़ूम ऐड करें। यूएस जोन, पूरा यूनाइटेड स्टेट रखें इसके अंदर। शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, एडिट करें इसको, टैक्सेबल है कितना, $10 पर क्वांटिटी। अमेरिका भेजना है भाई, 5 कर दें। ले जी, ये शिपिंग चार्जेस सेट कर दिए। 2 जोन हमने क्रिएट किए। आज अब इसका और सेटिंग कर दें, ये इतनी कोई मुश्किल सेटिंग नहीं है शिपिंग जोन की, ऐसी रहती है। कैलकुलेशन, अनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पेज, हाइडिंग शिपिंग कॉस्ट अंटिल एड्रेस इज इंटर्ड। पहली चीज, अगर आप पहले चेक करते हैं उसको, तो क्या होगा, आपके कार्ट के पेज पे जाके आपको शिपिंग बताएगा, सारा कुछ ऐड कर लोगे आप प्रोडक्ट, देखिएगा। कार्ट का पेज है, कोई शिपिंग वगैरह नहीं आई, प्रोसीड टू चेकआउट करोगे, यहां पे अभी तक आपको नहीं बता रहा, यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे आपको बताना शुरू कर देगा कि आपके इतने शिपिंग के चार्जेस बनते हैं। अभी तो देखो 700, 300, 1000, 300, 1350, वो तो प्राइजेस कैलकुलेट करके आपको दे दिया उसने, ना टैक्स कैलकुलेट किया है ना शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट किए। ये देखें, ये हमारा अपनी तरफ सेटिंग करेंगे ये वाली सारी। वो कह रहा है कि चेकआउट के पेज पे अनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन कार्ट पेज, कार्ट के पेज पे आप कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ये चेकआउट का पेज है, कार्ट का पेज पिछला है यहाँ पे, और यहाँ पे ही कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इतने आपके शिपिंग चार्जेस बने हैं पर आइटम, यहाँ पर भी आपको दिखा देगा। अच्छा अच्छा, शिपिंग डेस्टिनेशन, बिलिंग एड्रेस, अच्छा जी, दिस कंट्रोल विच शिपिंग एड्रेस इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। आप कस्टमर शिपिंग एड्रेस करते हैं, जहाँ पे शिप करना है उस लिहाज से आपके चार्जेस होने चाहिए। शिपिंग डेस्टिनेशन, शिपिंग की क्लासेस, इसको ऐड ही ना करें अभी। अब आ जाए पेमेंट्स पे। पेमेंट मेथड आपके पास कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, एक तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, उसमें क्या होता है कि जी क्लाइंट पैसे बैंक में करवा देता है, रसीद भेजता है, वो सारा काम वैसे हो जाता है, उसका तो मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। कैश ऑन डिलीवरी, ये भी आपका चलता है, ये सेट नहीं अभी कराऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ इनके बारे में, आगे हमने जाना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ना कैश ऑन डिलीवरी पे, आपके सामने एक आ जाएगा पेज। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, कोई बताएगा? कैश ऑन डिलीवरी, जब जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो उस वक्त पैसे लेंगे। इसमें आप कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर दें, देखिएगा, अनेबल कैश ऑन डिलीवरी, टाइटल वहां पे लिखा आ रहा होगा कैश ऑन डिलीवरी, कैसे लिखा आ रहा होगा, ये देखो लिखा आ रहा है बच्चों, कैश ऑन डिलीवरी। यस सर। ऐसे फिर कैश ऑन डिलीवरी से आपका डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर पेपाल करना है तो पेपाल हो जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना है तो ये हो जाएगा, मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, प्लीज यूज योर ऑर्डर आईडी एज ए पेमेंट रेफरेंस, योर ऑर्डर विल नॉट बी शिप्ड अंटिल द फंड हैव क्लियर्ड इन आवर अकाउंट। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करते क्योंकि अभी पेमेंट मेथड को छोड़ दें, अभी अपने काम पे आ जाए, अपने काम पे आ जाए। काम क्या है हमारा, प्रोडक्ट्स हमारा काम है, हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है, हमने जो नॉर्मल सेटिंग है अपनी वो कर ली है, अब हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करने, प्रोडक्ट्स पे आ जाए, प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। वो कह रहा है कि रेडी टू स्टार्ट सेलिंग समथिंग,
ऑसम, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट पे आपने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, एक प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें होती हैं दिखा दूँ आपको। स्टोर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है? यस सर। ब्रेसलेट पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये जो होता है ये प्रोडक्ट का इमेज होता है। ये जो पीछे पहले था ना वो प्रोडक्ट का थंबनेल था, ये प्रोडक्ट का आप इमेज कह सकते हैं, मेन इमेज। उस पर क्लिक कर दें। ये एंकर ब्रेसलेट लिखा आ रहा है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये टाइटल इसको बोलते हैं। 150 प्रोडक्ट की प्राइस है बच्चों। अगर आप सेल पे लगाना चाहते हैं तो सेल भी लग जाती है कि 130 की बेच रहे हैं, रेगुलर हमारी 150 है, हम सेल पे 130 की बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटीज आ रही हैं कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, फिर कितनी आप खरीद करना चाहते हैं। ऐड टू कार्ट के बटन से वो ऐड टू कार्ट में हो जाएगा। कैटेगरीज एसेसरीज वुमन, ये दो कैटेगरीज में बिलोंग करती है हमारी प्रोडक्ट जो है, एसेसरीज में भी पड़ी है, वुमन में भी पड़ी है। नीचे आ जाए, ये ज़रा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका कलर क्या है जो आपके पास अवेलेबल है, साइजेस अवेलेबल हैं वो लिख दूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वेट इसका कितना है वो लिख दूँ। यहाँ पे रिव्यूज़ आ गए हैं, लोगों ने जो इसको रिव्यूज़ किया जिन्होंने परचेज़ किया है, ठीक है, वो आप रिव्यू दे भी सकते हो। नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट की जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी। अब क्यों ना हम इसी तरह की कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, इसी ब्रेसलेट को ही ऐड करते हैं। इसका टाइटल ले लेता हूँ मैं ब्रेसलेट का। ऐड प्रोडक्ट्स में जाके मैंने ऐड न्यू पर क्लिक करना है, मेरी प्रोडक्ट के पेज पे मैंने आ जाना है बच्चों। ऐड न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम लिखें, मैंने लिख दिया एंकर ब्रेसलेट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ज़रूरी नहीं आप लिपसम पे जाएं। यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें। ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अब और नीचे आ जाएं। आपकी प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स, वेरिएबल प्रोडक्ट्स। सुन ले गौर से, एक मिनट। We are looking to get simple HTML site put together. Please review the attached and provide your post. Please see the instruction.txt. Further on what we want. We do not know how much this should cost. अच्छा अच्छा, दो तरह की प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स होती हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब सिंपल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जिन प्रोडक्ट्स में आपके पास कलर का मसला नहीं है, कलर को आपने आप क्या लेंगे, कैलकुलेट नहीं करना है कलर्स को, साइज का इशू नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट आपकी वो होती हैं जो आपके पास पड़ी हैं, आपने साइज की और इन चीज़ों की कैलकुलेशन नहीं करनी, या डिफरेंट साइजेस नहीं हैं आपके पास।
यहाँ पे आ जाए, ये जो आपके पास प्रोडक्ट थी, अब ये देखें, यहाँ पे कोई साइजेस डिफरेंट नहीं आपको दिखाएंगे, ना ही यहाँ पर अवेलेबल है, ना ही आपको कोई कलर बता रहे हैं। तो ये आपका सिंपल प्रोडक्ट है कि आपने प्रोडक्ट सिर्फ इंटर कर देना है, आपके पास कलर नहीं अवेलेबल। लेकिन आप अगर इसी तरह कोई और वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कलर मिलेंगे, आपको डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। वो होती है वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल चेंज आने वाला प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। अभी तक हम ऐड करेंगे सिंपल प्रोडक्ट जिसके पास ना कलर्स हैं ना साइजेस हैं, ऐसे ही है, जिसका ऑर्डर हो जाता है सिंपल। आप कह लेंगे साइजेस और कलर नहीं होते, ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसी शर्ट्स भी होती हैं। तो आपने यहाँ पे ऊपर सिंपल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट रखना है, रेगुलर प्राइस डालनी है। मैं इसकी $25 डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसकी $25 डाली है रेगुलर प्राइस। अच्छा, अगर आपने सेल डालनी है, सेल नहीं डालनी तो छोड़ दें, अगर आपने सेल डालनी है तो इसको 20 कर दें। और अगर सेल को आप स्केड्यूल करना चाहते हैं कि सेल कब से कब तक लगे, कितने दिन तक लगे, आज से ही शुरू करनी है या आने वाले दिनों में शुरू हो प्रोडक्ट, तो आज इंटर कर रहे हो, आज से ये प्रोडक्ट 25 की बिकेगी, जो ही वो दिन पहुंचेगा जो आपने सेट किया है, ऑटोमेटिकली आपके कैटलॉग में ये प्रोडक्ट 20 का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल पे आ जाएगा। सेल फिर कहां तक चलानी है वो डेज आप डिफाइन कर दें। आप कहें जी 14 अगस्त आ रही है या ईद आ रही है, उस वक्त आप सेल सेट कर दें कि बाद में आप भूल ना जाएं, बेशक अभी से सेल सेट कर दें, फिर 4 दिन 6 दिन बाद सेल को खत्म कर दें। आप अपनी मर्जी से सेल को सेट कर सकते हैं, सेल को स्केड्यूल कर सकते हैं। मैंने सेल प्राइस इसकी दे दी, देखो रेगुलर 25 है, सेल पे 20 की बेच रहा हूं, सेल को सेट कर देता हूं, आज से सेल शुरू हो और 25 डेट तक चले। ये पाकिस्तान का मैच आ रहा है जी, उस लिहाज से बस उससे पहले पहले सेल है, 25 को सेल खत्म हो जाएगी। मैंने सेल सेट कर दी, स्केड्यूल कर दिया सेल को, 25 को ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट 25 का हो जाएगा, 25 डेट को $25 का हो जाएगा, अभी तक 20 का आपको शो होगा। टैक्स स्टेटस क्या है, ये प्रोडक्ट टैक्स लगेगा इस पे या सिर्फ शिपिंग होगी इसकी, मैंने कहा नहीं टैक्सेबल प्रोडक्ट है, टैक्स लगेगा इस पे। टैक्स पे कौन सी क्लास लगेगी वो पूछ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे वो जो मैंने कहा था पहले सेट किया था, वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ गई ना, उसकी पूछ रहे हैं ना आपको कि कौन सी क्लास लगेगी इस पे टैक्स की। यस सर। तो जो प्रोडक्ट मालिक है स्टोर का, उसको पता है कि ये मेरी शर्ट्स हैं, हमारे कंट्री में शर्ट पे क्या रेट चल रहा है, तो उसको पता होता है। तो GST 10 हमने कर दिया इस पे, चलें जी, रेगुलर प्राइस सेट कर दी, सेल प्राइस सेट कर दी, सेल स्केड्यूल कर दिया, टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्स है, या सिर्फ शिपिंग के पैसे लेने हैं तो शिपिंग कर दें। टैक्स की क्लास कौन सी लगती है, अगर टैक्सेबल है तो GST 10 लगा दिया। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें, SK यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट, इस प्रोडक्ट का कोई नाम रख दें। क्यों, आपने इंटर करके देखना भी होता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स कितनी रह गई हैं। जिस तरह वो आप दुकान पे जाते हो लेने के लिए, तो जो शीशे में लगे होते हैं शूज, उन पे नंबर लिखा होता है एक, या उनके सिस्टम में जो ऐड है वो एक नंबर, यूनिक नंबर आप कह सकते हैं, जिससे वो कॉल करते हैं, भाई मस्टर्ड 33 35 कुछ भी नाम दे दो, वो ले आओ, ब्लैक 11 19, रेड ACD, इस तरह वो नाम दिए होते हैं उन्होंने, तो वो उस नाम से वो पुकारते हैं, वो यूनिक एक नाम आप कह सकते हैं। मैं क्या नाम देता हूँ इसको, इसका नाम क्या है, एंकर ब्रेसलेट AB1, मैं ये नाम दे देता हूँ इसको, AB1 एंकर ब्रेसलेट 1। स्टॉक को मैनेज करना है, बिल्कुल मैनेज करना है। कितनी क्वांटिटी आपके पास आई है, 100 ब्रेसलेट मेरे पास आया हुआ है। अलाउ बैक ऑर्डर्स, डू नॉट अलाउ बैक ऑर्डर्स, इसका क्या मतलब है, ये देखिए, if managing stock this control whether or not back orders are allowed, if enabled stock quantity can go below। जब आपका 0 हो जाए, ऑर्डर लेने हैं या नहीं लेने, मैंने कहा डू नॉट, जब स्टॉक क्वांटिटी 0 हो जाए तो नहीं लेने, अलाउ कर दो, बट नोटिफाई कस्टमर, कस्टमर को नोटिफाई कर दो कि यार ऑर्डर कर दो, मंगवा के देंगे, सिर्फ अलाउ कर दो। मैंने कहा डू नॉट अलाउ, 0 हो गया तो ऑर्डर ही नहीं लेना। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, कितनी रह जाए तो बता दो मुझे कि लो हो गया है, तुम्हारे ब्रेसलेट कम रह गए हैं, मंगवा लो,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10 ब्रेसलेट पीछे रह जाए तो मंगवा दो। वो कह रहा है कि आपने 5 सेट किए हैं उधर। मैंने कहा उधर मैंने 5 सेट किए हैं, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 10, ये जरा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है तो 10 रह जाए तो पहले बता दो। सोल्ड इंडिविजुअली, इसको ऐसे नहीं करना। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब है कि एक ही दफा बिके, क्वांटिटी ना हो। लेकिन वो पीडीएफ बुक वगैरह होती है जो एक दफा बिकती है। अब एक पीडीएफ बुक की क्या क्वांटिटी होगी, उसकी तो क्वांटिटी नहीं होती। या कोई मूवी है, उसको तो कॉपी कर सकते हो, वो तो डिजिटल है, वो तो किसी ने एक परचेज कर लिया उसकी 30 कॉपीज बना लो, लेकिन ब्रेसलेट की कॉपी तो नहीं ना बन सकती। तो सोल्ड इंडिविजुअली को चेक नहीं करना आपने, अनचेक रखना है। अच्छा जी, शिपिंग पे आ जाए। वेट कितना है इसका, 10 ग्राम कर दें, 20 ग्राम, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ऐसी कोई चीज यूज कर रहे हो जिसका वेट बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, फिर वो आप लिखोगे यहाँ पे। अब शर्ट्स का कौन वेट तोल के शर्ट कौन लेता है, लेकिन आप लिख दें कि ये इतना वेट है, 300 ग्राम की है, 500 ग्राम की है। डायमेंशन आप डाल दें इसकी। ये चीजें इतनी शर्ट्स के लिहाज से तो वेरी नहीं करती। हाँ, कोई फ्रिज है या कोई इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उस लिहाज से वेरी करती है। शिपिंग की क्लास, अभी तक हमने कोई शिपिंग की क्लास नहीं डाली, तो हम अभी शिपिंग को नहीं रखते। लेकिन अगर डालनी है तो मैं आपको कल बताऊंगा कि शिपिंग की क्लास कैसे डालनी है, या भी डाल देंगे, चलें इसको रोक के। अच्छा जी, ये 3 चीजें आपने सेट की हैं। पहले आपने टाइटल लिखा प्रोडक्ट का, नाम क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी, ये ब्रेसलेट है जी, बड़ा अच्छा है जी, दिस एंड दैट है जी, वहां से मंगवाया है जी, ये है वो है, कुछ भी आप लिख दें। सिंपल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट रखना है। रेगुलर प्राइस $25 है, सेल में 20 की बेच रहे हैं, सेल को स्केड्यूल कर दिया, आज से सेल लगे 25 डेट तक चले, उसके बाद सेल खत्म हो जाए। टैक्सेबल है, टैक्स लगना चाहिए। टैक्स की क्लास कौन सी लगेगी, जीएसटी 10 रेट लगेगा इसका। इन्वेंट्री है इसका, स्टॉक कीपिंग यूनिट AB1 है, मैनेज करना है स्टॉक को, क्वांटिटी 100 आई है, बैक ऑर्डर्स नहीं लेने मैंने, 0 हो जाए तो ऑर्डर ना रिसीव करो, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, लो स्टॉक 10 रह जाए तो बता दो, ये चीजें। शिपिंग में आप वेट वगैरह डाल रहे हो बस। अच्छा जी, वो ऊपर सॉरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन थी ये वाली आपकी, ये नीचे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखोगे। इसके आगे शॉर्ट डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सर यहाँ जो प्रोडक्ट पे टैक्स लिखा हुआ है वो क्या उसी के पास जाएगा जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, शिपिंग के बच्चे अलावा? उसके पास जाएगा, उसने भी तो आगे गवर्नमेंट को देना है, उसने कौन सा अपने पास रखना है। वो अपना हिसाब सीधा कर रहा है तो मुझे पता चलता रहे। वो जो अगर यूजर से ले रहा है तो वो गवर्नमेंट को ही देगा, लेकिन ये कि वो अपने पल्ले से नहीं डाल रहा कि ये टैक्स मैं नहीं दूंगा, वो फिर यूजर से ही ले रहा है। अब अगर नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो छोड़ दो, आप यूजर से ना लो, आप अपनी कीमतें अपने लिहाज से लिखो। क्लाइंट कहे जी ऐसा नहीं करना, मैं टैक्सेस को नहीं करना चाहता, मैंने 2-3 स्टोर बनाए, उन्होंने टैक्सेस को नहीं कैलकुलेट किया, ये मर्जी होती है। क्लाइंट कह दे, आप उससे पूछ लो कि टैक्सेस को करना है जी कैलकुलेट, या आप टैक्सेस खुद मैनेज कर लोगे। ठीक है, ओके सर। प्रोडक्ट 1 डाल दिया, आप राइट साइड में आ जाए। कोई प्रोडक्ट की कैटेगरीज नहीं आपने बनाई बच्चों, कि जो आप प्रोडक्ट्स हैं अभी आप ऐसे ही ऐड करते जा रहे हैं, आपने कैटेगरीज नहीं बनाई। मैं कैटेगरीज बनाऊंगा, अभी इसको ऐसे अनकैटेगराइज ऐड करते हैं, बाद में इसको अपडेट करके कैटेगरी में डाल देंगे। अभी मैंने कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं बनाई। टैग्स लिखें, ब्रेसलेट के स्पेल क्या हैं जी, देख लो ऊपर से, BRACELET। एक ब्रेसलेट का टैग डाल दो आप, वाइट ब्रेसलेट का डाल दो, और इस तरह के 2-3 टैग डाल दो कि कोई ब्रेसलेट सर्च करते ये आ जाए, वाइट ब्रेसलेट सर्च करे ये आ जाए। ठीक है, इस तरह टैग डाल दें। टैग आपको अच्छे स्टार्ट में मैंने बताया था कि क्या होता है, हैश टैग जिस तरह होता है, इस पर क्लिक करेंगे, जिस जिस को ये टैग लगा होगा वो प्रोडक्ट आपको नजर आ जाएंगे। आस्ट्रा की सेटिंग पे आ जाएं, साइड बार, नो साइड बार, इस पे साइड बार नहीं आई, चाहते हैं साइड बार तो लें, नहीं चाहिए साइड बार आपको। टाइटल डिसेबल करें, फीचर्ड इमेज डिसेबल करें, ट्रांसपेरेंट हेडर रखना है, नहीं ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं रखना। इमेज लें इसकी, प्रोडक्ट की इमेज, आ जाएं अपलोड फाइल्स में जाएं, यहाँ पर जाएं, डाउनलोड्स में चले जाएं, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट को डाउनलोड करके रखा हुआ है। देखिए ये ब्रेसलेट वाली प्रोडक्ट आ गया,
इसको ऐड कर दें। अगर आपके पास और इमेजेस अवेलेबल हैं, इनकी तो नहीं अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल हैं, PRA ब्रेसलेट, इमेजेस अवेलेबल हैं, रेट सेम है, तो आप इनको डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं, 2 ब्रेसलेट आपने और ले ली। अब आपने ये प्रोडक्ट का इमेज डाल दिया, नीचे है प्रोडक्ट का गैलरी, प्रोडक्ट गैलरी, आप ऐड गैलरी पे क्लिक करें, अपलोड पे जाएं, यहां पर जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं, ये दोनों की दोनों ऐड कर, आप प्रोडक्ट को करते हैं पब्लिश, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा पब्लिश। आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, अपने आवर प्रोडक्ट्स के पेज पे चले जाएं। बच्चे आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है? यस सर। इमेज आ गई है, सेल लगी हुई है उस पे, Yes. यस सर। कोई कैटेगरी नहीं, अनकैटेगराइज है, टाइटल लिखा आ रहा है, कोई अभी रेटिंग नहीं है इसकी, $20 की है, 25 की है, 20 की बेच रहे हो, ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। इसी तरह 3-4 प्रोडक्ट ऐड करते हैं, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से ऐड करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक किया। सर आपने जितने भी स्टोर बनाए हैं वर्डप्रेस में ही बनाए हैं? तकरीबन 2 मेरे कस्टम थे, वो आजकल डाउन चल रहे हैं, मतलब उन्होंने, एक ने तो बंद कर दिया है, एक का कोई इशू चल रहा है, बाकी ज़्यादा वर्डप्रेस में। अब देखें, ये जो मैं बना रहा हूँ 3 वेबसाइट्स एक ही तरह की हैं, ये भी स्टोर है। अब स्टोर सिर्फ स्टोर के लिए इस्तेमाल नहीं होता आपका वूकॉमर्स, आपका वूकॉमर्स हर तरह की सेल परचेज में है। अब अकॉर्डिंग टू फिर चेंज करना है इसको। अब इसमें पार्टिसिपेशन है, इसमें परचेज नहीं है, इसमें परचेज नहीं करना आपने, पार्टिसिपेट करना है, लेकिन तरीकाकार तो वही है भाई। प्रोडक्ट परचेज करते तो इसमें पार्टिसिपेशन है, ऐड टू कार्ट लिखा रहा था, इसको पार्टिसिपेट नो का लिखा आ रहा है। ऐड टू कार्ट वैसे ही होगा, ये तरीकाकार सारा वही है, लेकिन इसको चेंज कर दें। अब ये क्या है, ये मुकाबले में हिस्सा लेना है, ये कोई सेल परचेज नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करते हैं, अपडेट कार्ड करते हैं, मुकाबले में हिस्सा लेना है। अब ये चेंज करना है, अभी मैंने कंटिन्यू टू शॉपिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यू टू पार्टिसिपेशन आना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है। अब देखें, इसमें भी कार्ड लगा हुआ है, हर एक में वो कामर्स है, 3-4 वेबसाइट्स ऐसी हैं वो कामर्स है इनमें। एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं बच्चों जल्दी से, 3 तो ऐड करती है कम से कम। ब्लू जीन्स, नाम रखें ब्लू जीन्स, लिप्सम से टेक्स्ट कॉपी करके डाल दें इधर, नीचे डिस्क्रिप्शन भी डाल दें, प्राइस पे आ जाए। इसकी प्राइस है जी $35, सेल पे दे रहे हैं हम 30 की। नहीं सेल लगानी तो ना लगाओ बच्चों, लेकिन अगर स्केड्यूल कर दो तो फिर आपको कर देनी है। ये 31 पूरा महीना चले इसकी सेल, टैक्सेबल है, GST 17 लगा दो इस पर, GST 10 लगता है वैसे कपड़ों पे, चल यही लगाएं। इन्वेंट्री है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है, इसके नाम के साथ मैच करके, ब्लू डेनिम जीन्स जो भी नाम है इसका, BDJ कर दें। स्टॉक मैनेज करना है, 100 जीन्स आई हैं, ऑर्डर्स नहीं लेने, 10 रह जाए तो बता दो, वेट, चले इमेजेस पे आ जाएं, इमेज डालें इसकी,
कितनी मुश्किल है प्रोडक्ट ऐड करना। अब कौन सी थी इनमें से, चलें ये कोई भी ले लें, क्या है। अब इसकी गैलरी इमेजेस डालनी है आपने, ये तो ये इमेज डाल दी है, अब और भी जीन्स हैं तो गैलरी इमेजेस डाल दें कि और भी आप देख लें जी। जिस तरह एक मोबाइल को 3-4 तरीकों से दिखाया जाता है। नहीं जी, इसकी आपने गैलरी इमेजेस भी डाल दी। पब्लिश कर दिया आपने। अच्छा जी, आपने पब्लिश कर दिया है, ये भी आपको लगी नज़र आ जाएगी। सेल लगी हुई है देखिए। वो उसका बैकग्राउंड चेंज करना है हेडर का जाके हमने। दो ऐड कर दिए हमने, एक और ऐड करते हैं। रेड बैग लेते हैं जी। ब्राइट रेड बैग इसका नाम है। प्रोडक्ट में ऐड न्यू पर क्लिक करें, ऐड प्रोडक्ट होता है, ऐड न्यू प्रोडक्ट कर दें। यहाँ साइड बार से भी आप कर सकते हैं। अभी इस पे और काम करना है, कैटेगरीज ऐड करेंगे वो फिर कल करेंगे आगे। अभी और सेटिंग बतानी है आपको। रेड बैग आ गया, ये कोई भी डिस्क्रिप्शन ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है अगर वो आपसे मंगवा रहा है ना। हैदर क्या क्वेश्चन था आपका ये। ऐड न्यू प्रोडक्ट बैग है, $15 का, इस पे सेल ना लगाएं, टैक्सेबल है, GST 10 लगा दें। सर ये मैंने ये क्वेश्चन किया है कि अगर चार्ट की जगह पे अगर डायरेक्ट शॉप नाउ का बटन हो। कार्ट की जगह पे डायरेक्ट शॉप नो का बटन हो। जी सर, जैसे आम वेबसाइट्स में होता है। ऐड टू कार्ट की जगह पे। जी सर। यार वो लेबल ही चेंज करना है ना, वो तो बाद में हो जाएगा। वो लेबल चेंज करना है आपने, जो उस पर ऐड टू कार्ट लिखा है वहाँ पे बाय नो कर दो, शॉप नो कर दो, उसका तो कोई इशू नहीं। मैंने पार्टिसिपेट नो लिखा हुआ है, वो तो बाद की बात है, वो मैं आपको करवा दूँ। नहीं सर, ये ऐड तो चार्ट जब करते हैं तो वो फिर उधर चला जाता है, वहां से जाके दोबारा ऑर्डर प्लेस करना होता है, लेकिन जब शॉप ना होगा तो वो वहीं पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, क्लिक करते ही सिर्फ आपने डिटेल्स देनी है। या डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर प्लेस नहीं होता। ऐड टू कार्ट का मतलब है इसको टोकरी में ऐड करो। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा, वहाँ जा ही नहीं रहा, देखो यहीं से ऐड हो गए। वो देखो ऊपर आ जाएगा आपका। अच्छा आपने अभी कार्ट ही नहीं ऐड किया ना यहाँ पे, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखिएगा अभी दिखाऊंगा आपको। अब ये कार्ट के अंदर ऐड हो चुका है यहीं से, ये देखें आइटम आपका कार्ट में आ चुका है, आपको दिखाऊंगा। अभी एक सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने तो फिर जाते हैं वहाँ। स्टॉक स्टॉक मैनेज करना है जी। 100 मेरे पास, ये 50 कह ले मेरे पास आया है ये बैग, 5 रह जाए तो बता दो। ये माइक अपने बंद कर लें। डिसेबल टाइटल, फीचर्ड इमेज डिसेबल करें, प्रोडक्ट का इमेज ले लें, बैग चूज़ करें। आपके पास और बैग की तस्वीरें हैं, मतलब सेम तरह के बैग आप बेच रहे हो जो, तो आपके पास ज़्यादा सारे होंगे, तो उनकी तस्वीरें लेके आप गैलरी में ऐड कर दें। मैं बैग्स की पिक्स ले लेता हूँ।
गैलरी इमेजेस में जाता हूँ, अपलोड में जाता हूँ डेस्कटॉप से, ये दो तस्वीरें मैं ऐड कर लेता हूँ, पब्लिश कर दिया मैंने। अब मेरे स्टोर में 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब आवर स्टोर पे क्लिक करेगा, इस पे सेल नहीं लगी, इन 2 पे सेल लगी हुई, आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास क्या कंट्रोल्स हैं, और हम चाहें तो ये कैटेगरी को हाइड कर सकते हैं, ये स्टार्स को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ प्राइस और ये चीज़ रह जाए। ऐड टू कार्ट बटन लगा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करना है, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगा। क्लिक करें बैग्स की डिटेल पे। अच्छा देख रहे हो डिटेल आगे नज़र आ रही है आपको बैग्स की? बैग्स की डिटेल नज़र आ रही है? बोलो यस सर। यार। सर लेकिन साइड बार आ रही है, जगह कम है ना, जगह कम है ना, आपने सेटिंग ही नहीं चेंज की। आप यहाँ पर जाएं, सिलेक्ट करें आस्ट्रा सेटिंग साइड बार, नो साइड बार, डिसेबल टाइटल, डिसेबल फीचर्ड इमेज ऑलरेडी है, और अपडेट कर दे। जब नो साइड बार करेंगे फिर इस पे आपको साइड बार नज़र नहीं आएगी। स्क्रीन शेयर कर दे। मैरी शेयर सर मैंने ग्रुप में वो इमेज शेयर जो मैं कह रहा था सर, देखिए। हाँ, इस इमेज में क्या है? सर इसमें देखें शॉप नाउ का डायरेक्ट बटन है, वो बाय नाउ, सॉरी सर। मुझे नहीं नजर आया, किधर है भाई नो का डायरेक्ट? सर ग्रुप में मैंने सेंड किया, ये नीचे टिक भी लगाया है। यार एक पे है ना, एक पे है, मैं आपको बताता हूँ। बड़े बैनर की बात कर रहे हो ना, बाय नो का बटन लिखा नजर आ रहा है, जी जी सर। और इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वेबसाइट पे चले जाओ, आप बाय नो पे जाओ, क्या होता है, बाय नो आपको उधर लेके जाएगा, इसकी डिटेल पे, होम पे चले जाओ। ये एलिमेंटर से बटन लगा हुआ है बाय नो, और इसमें लिंक डाला हुआ है बस। इसको डायरेक्ट अगर परचेज करवाना है तो ऐड टू कार्ट का बटन लगता है, वो यहाँ पर नहीं लग सकता है ऐसे। ये देखिए, ये बाय नो डायरेक्ट यहाँ से परचेज नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट नहीं होगा। डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करना है तो उसका भी तरीका है, वो भी करूंगा। डायरेक्ट ऐड टू कार्ट का बटन लग सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एलिमेंटर से बटन लगाया है, जो ही कोई बाय नो पे क्लिक करेगा तो ये लेके वहीं पे आएगा जैसे ये प्रोडक्ट की डिटेल पे आया है। ये डिटेल आपको नजर आ रही है बच्चों? यस सर। वो लेके इधर ही आएगा बाय नो का बटन। आपने ब्राइट रेड बैग लिखा, $15 प्राइस, 50 आपके पास टोटल थी, लिखी आ रही है 50 इन स्टॉक, स्टॉक कीपिंग यूनिट, इमेजेस, देख रहे हो इमेजेस? इजीली क्लाइंट देख सकता है आपके स्टोर में इमेजेस। नीचे आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, कोई रिव्यूज वगैरह हैं, ठीक है। आ जाए जी आगे, आवर प्रोडक्ट्स पे वापस आते हैं, इस पे क्लिक कर दें। इसमें भी आपने साइड बार को नहीं किया हुआ, ब्लू जीन्स वाली में ऑल प्रोडक्ट्स में चले जाएं। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी नजर आएंगी, आपके एडमिन पैनल में नजर आ रही है आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी जो आपने ऐड की हैं, नजर आ रही है बच्चों? Yes. तो यहाँ पे 1000 हाँ प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर उनको सर्च करना होता है। क्लाइंट्स को उनके नाम नहीं याद होते, उनके SAQs याद होते हैं, वो फिर लिख के ऐसे इंटर कर देते हैं BRB, देखें वो फिर सर्च में आ जाता है उनका कि ये प्रोडक्ट पड़ी है, कितनी पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है। देखिए 50 लिखा आ रहा है, इधर 35 पड़ी होगी, 35 आ जाएगा। वो सब कुछ सारी डिटेल वो फिर इधर से देख लेते हैं। ये सारी प्रोडक्ट आपकी नज़र आ रही है।
सर ये डिस्क्रिप्शन का दोबारा बता दीजिएगा, वो आप लार्ज और स्मॉल को कह रहे थे, डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका जरा बताइए मैं आपको दोबारा। बता देता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। हम जीन्स वाली को एडिट करते हैं। ये जो यहाँ पे आप लिखोगे ना ऊपर डिस्क्रिप्शन, ये आपकी लार्ज डिस्क्रिप्शन, बड़ी ज्यादा डिटेल्स। ये जो एंड पे लिखते हो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये किधर होती है लॉग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन? ये देख, ये जो ऊपर रुकी हुई है ये आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगी। नीचे तो आप ज्यादा सारी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको जरा थोड़ी लिखनी है, क्योंकि आपने मैनेज करना है तस्वीर के साथ अपनी डिस्क्रिप्शन को। तो साइड बार को खत्म करना है, डिसेबल टाइटल करें, डिसेबल फीचर्ड इमेज करें, साइड बार को नो साइड बार कर दें आस्ट्रा की सेटिंग में जाके, और फिर आपने अपडेट कर देना है। जो ही आपने ऐसा किया, इधर आकर रिफ्रेश किया, आपका प्रोडक्ट आपको नजर आएगा। देखिएगा नीचे आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस भी हैं, वो भी देख सकते हैं। आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये साइज कोई ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी इमेज लेनी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छी नहीं लग रही इतनी बड़ी इमेज। इस तरह आप तीसरी प्रोडक्ट पे आ जाएं, अपनी आवर प्रोडक्ट्स में जाएं। वो पहले से ही साइड बार के बिना आ रही है। इस तरह आपने सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर ली। अभी थोड़ी कस्टमाइजर में आते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा कार्ट का बटन लगा आ जाए, कार्ट का यहाँ पे बना आ जाए आइकन सा, जिस तरह के इसकी उसमें आ रहे हैं। बना आ रहा है ना हेडर के अंदर बच्चों? यस सर। आज अब जाएंगे अपीयरेंस में, फिर जाएंगे हेडर में, सॉरी कस्टमाइज में जाएंगे, अपीयरेंस से कस्टमाइज से फिर हेडर बिल्डर में जाएंगे। हेडर बिल्डर में चले जाएं। जो ही आप हेडर बिल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो ही ऐड करने के लिए देखें ये प्लस का बटन बना नजर आ रहा है। नजर आ रहा है आपको? प्लस बना हुआ नजर आ रहा है। इससे आपने कार्ट ऐड कर लेना है। ये देखिए कार्ट ऐड किया है। जो ही आपने कार्ट ऐड कर दिया बच्चों, आपका वहां पे कार्ट ऐड हो जाएगा। बस इतना सा काम। वो देखिए वहां पे कार्ट ऐड हो गया आपका। यस सर। कलर चेंज करना चाहते हैं, सेटिंग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कार्ट पे क्लिक करें, डिजाइन में चले जाएं, कलर को कर दें वाइट। कलर वाइट हो गया कार्ट का। यस सर। कार्ट की ट्रे का कलर, स्प्रेटर चेंज करना है, कार्ट के बटन का चेंज करना है, चेकआउट के बटन का, वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कार्ड आपको फिलर वाला चाहिए, फिलर ले लो। आउटलाइन वाला अंदर से खाली होगा, फिल वाला अंदर से भरा हुआ होगा। तो देख रहे टोकरी आपकी नजर आ रही है बच्चों आपको? पब्लिश कर दें आप इसको। जो ही आप पब्लिश करेंगे, अब आपको आपकी टोकरी नजर आएगी। वहां पे होम पेज पे चले जाए। आपकी टोकरी में एक प्रोडक्ट है $30 वाली, ऐसा ही है? व्यू कार्ट मैंने किया, शिपिंग कैलकुलेट की है बच्चों? यस सर, $5। $5। अच्छा ये कर दी मैंने। तो शिपिंग बढ़ी है? यस सर। यस सर। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि वहां पे QTY मैंने किया हुआ था साथ में। ये अमेरिकन अमेरिकन रेट लगा है। जो ही मैं एड्रेस ऐड करूंगा पाकिस्तान का, देखिएगा शिपिंग कितनी होगी बच्चों? $2। होगी ना चेंज? टैक्स कितना लगा? टैक्स कितना? $6। 6.2। क्यों? 10% टैक्स मैंने लगाया था इस प्रोडक्ट पे, ऐसा ही है? GST 10 लगाया था। यस जी सर। बच्चों
जीएसटी 10 लगाया था, 10% टैक्स Yes. कैलकुलेट हुआ, टोटल बंदे के पास प्रोडक्ट इतने पैसों में पहुंच रही है $68 में। अगर वो चाहता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ आ गई आपको इस चीज की? अभी इस पे और बात करेंगे आगे आगे। वैसे समझ आ गई है वो जो काम करवाया था मैंने आपको? Yes, sir. अच्छा अच्छा, आ जाए। अभी और प्रोडक्ट्स के पेज पे ही चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी इसकी सेटिंग करनी है अपने कैटलॉग की। यहाँ पे अब वो कॉमर्स का एक टैब आ गया होगा आपके कस्टमाइजर में। देखिएगा वो कॉमर्स का टैब आपको नजर आ रहा है? यस सर। पहले नहीं आता था, जब से वो कॉमर्स का प्लग इंस्टॉल हुआ तब से आया ये। ओपन कर दिया। स्टोर का नोटिस, स्टोर का नोटिस सबसे पहले चीज है। कुछ भी नोटिस डाल। सर ट्रांसपेरेंट हेडर ये कस्टमाइज से जाके ही करेंगे ना? बिल्कुल। अब आपने पेज एक में नोटिस, जो जी बच्चे, पेज में जो ऑप्शन है कस्टमाइज सेटिंग ट्रांसपेरेंट हेडिंग की, उसे तो नहीं छेड़ेंगे? उसे छेड़ना है ना। जिस पेज पे अलाउ करना है वहां पे इनेबल कर दें, जिस पे नहीं करना वहां पे डिसेबल ही रखें। वो पेज के अंदर जाके तो ओके सेट करेंगे ना। यहाँ पे तो आपने अलाउ किया है, लेकिन वहां पे फिर पर पेज के लिहाज से जिस पेज पे शो करवाना है वहां पे इनेबल कर दें, जिस पे नहीं करवाना वहां पे डिसेबल कर दें। ये स्टोर नोटिस क्या होता है? उस आपके स्टोर पे एक नोटिस चल रहा होगा, अगर कोई सेल वगैरह है या कोई भी आप चीज वहां पे लगाना चाहते हैं। ये देखिए ऊपर आपको नोटिस नजर आ रहा है। Yes, sir. और इस तरह ये आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर रखी हुई है, इसको नीचे कर सकते हैं। वो प्लगइन आपको फिर मैं इंस्टॉल करके कहूँगा इसको बेशक अभी बंद कर दें, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्टोर का ये नोटिस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। इसकी चीज़ें सारी इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, लिख दिया वैसे मैंने। इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद आए, कितना रुके, वो सब कुछ कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट की सेटिंग, शॉप पेज डिस्प्ले, क्या क्या करवाए आपका जो शॉप का पेज है, क्या क्या डिस्प्ले कराए? शो करे प्रोडक्ट्स को, शो करे कैटेगरीज को, शो करे कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स। मैंने कहा कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट दोनों शो करे। कैटेगरी डिस्प्ले, जो आपकी कैटेगरी है वो क्या क्या यहाँ पे आप रखेंगे, तो चूज व्हाट टू डिस्प्ले ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी पेज। प्रोडक्ट के कैटेगरी पे आपने प्रोडक्ट्स शो करवानी है। डिफॉल्ट ये ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग भी चले तो कोई इशू नहीं। डिफॉल्ट पर sorting, इसकी कैसे सॉर्ट होके आया आपकी प्रोडक्ट, पॉपुलैरिटी की बेस पे, एवरेज रेटिंग पे, प्राइस से हाई टू लो या लो टू हाई, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी इसको सॉर्ट कर ले। अच्छा जी, कॉलम कितने आने चाहिए एक लाइन में? 3 कर दो आप, 4 की बजाय 2 कर दो। उस लिहाज से फिर आपकी प्रोडक्ट सारी डिस्प्ले होंगी। अब जो ही आपने ऐसा किया ना, तो आप शॉप के पेज पे जाइए। देखो इधर आपकी कैटेगरीज आएंगी, इधर आपकी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ये आपकी कैटेगरीज आएंगी। ये क्यों यहाँ कैटेगरी भी है नहीं आपकी, नहीं तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी थी। आप इसको ऊपर से बंद कर दें भाई, देखिए सिर्फ प्रोडक्ट शो करो। जैसे ही आपने वो बंद किया, आपका वो खत्म हो गया कैटेगरी वाला डब्बा। आप कहें जी शॉप के पेज पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट शो होंगे। आपने 3 प्रोडक्ट शो कर दी, बड़ी लग रही हैं, आप यहाँ पे 4 शो करवा दें। नीचे सेटिंग आ गई है प्रोडक्ट्स पर पेज, एक पेज में कितनी प्रोडक्ट्स आए। ये देखिए मैं इनके स्टोर पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है बच्चों पर पेज, ये नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं, माइंड ही निकल गया, पेजिनेशन। नीचे पेजिनेशन हो गई है, एक पेज में 4 4 8 4 12 शो करवाई है, उसके बाद पेजिनेशन आ गई है। देख रहे हो बच्चों,
वो यही कि एक पेज में कितनी शो करवानी है, वो ये पूछ रहा है आपसे। ये सेटिंग है वो वाली। मैंने कहा 12, आप करते हैं 20, 25, 30, उतनी शो हो जाएंगी। शॉप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, शॉप के पेज पे आप क्या क्या शो करवाना चाहते हैं, ये देखिए। मैंने कहा कैटेगरी को हाइड कर दें, हाइड हो जाएगी कैटेगरी। कैटेगरी खत्म हो गई है वहां से। Yes, sir. रेटिंग को हाइड कर दें। रेटिंग खत्म होगी आपकी। ऐड टू कार्ट का बटन हाइड करना है, हाइड कर दें, लगाना है लगा दें, लेकिन डायरेक्ट लगा दें, अच्छी बात होती है। ये नहीं, आपने ये की सेटिंग कर दी। और नीचे आ जाए, सिंगल प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट इमेजेस पे आ जाओ। इमेजेस आपकी मेन इमेज है, जो ये वाली इमेज, ये बड़ी आती है। आगे पेज ओपन करते हैं ना, ये बड़ी आती है। आप इसकी विड्थ को यहाँ डिफाइन कर सकते हो। आपके मेन इमेज विड्थ 300, थंबनेल विड्थ 150। अनक्रॉप्ड कर दे, थंबनेल क्रैपिंग। ये क्या करता है, आपकी जो इमेजेस है उनको क्रॉप कर देता है। 1:1 का रेशो का पता है आपको? रेशो क्या होती है? जितनी विड्थ उतनी हाइट, 1:1 रेशो। कस्टम रेशो आप डिफाइन कर दें अपनी, 4:3, विड्थ बड़ी हाइट छोटी। रेशो आपको समझ आई है? अगर आप 1:1 करेंगे फिर जितनी हाइट उतनी विड्थ। अगर आप कस्टम करते हैं, आप 8 कर दें और 3 कर दें, देखिएगा हाइट विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। आप कर दें 4 और 6, फिर आप हाइट बढ़ जाएगी आपकी। देख रहे हो बच्चों, समझ आ रही है इसकी? इमेज अपनी मर्जी से आप शो करवा सकते हो। 9 और 16, विड्थ लंबी हो जाएगी, और सॉरी हाइट लंबी हो जाएगी। दूसरी हाइट होती है आपकी। तो आप 1:1 कर दो, क्रॉप कर दो, जैसा भी आप चाहो। मैं इसको रखता हूं अनक्रॉप्ड, जैसी इमेज है वैसी आए। पब्लिश कर दें इसको। कार्ड के बिहेवियर पे इसको छोड़ दें, भी इसमें कुछ नहीं। चेकआउट की पेज की सेटिंग, ये भी बाद में करवाऊंगा। इतनी सी बात सेटिंग थी जो आज आपने की है। इसको पब्लिश कर दिया हमने, आवर प्रोडक्ट्स के पेज पे जाते हैं। अब ये तो ऊपर पट्टी नज़र आ रही है। अब इस पट्टी के बिना देखना चाहते हो तो इनकॉग्निटो मोड में जाएं, क्योंकि वो लॉगिन है तो ब्लैक वाली वो पट्टी आ रही होती है ऊपर। ऐसे आपकी नज़र आएगी प्रोडक्ट्स। आपने खुद ही कॉलम 3 का रखा हुआ है। अगर आप कॉलम कर देंगे वहां से 4 का, तो आप वो कॉमर्स में जाएं, प्रोडक्ट कैटलॉग में जाएं, कॉलम कर दें 4 का, तो वो आपको 4 नज़र आएंगी एक लाइन में। अभी हैं टोटल 3, तो इसलिए वो फिर मैंने 3 कर दिया था, वरना आपको ये एक लाइन में 4 नज़र आएंगे। 4 नज़र आ रही है बच्चों? चौथी की जगह वैल्यू होगी है। यस सर। इस तरह अब इसको परचेज करना चाहते हैं, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल देख के परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिटेल पे जाके हम देख के ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया, वो ऐड टू कार्ट होके आ गई। देखो, व्यू कार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गई। मैंने चेंज कर दी, $30 किया, मैंने 2 परचेज करके अपडेट कार्ड किया, ये $60 की होके आ जाएगी। मैंने एड्रेस अपना डाला यूनाइटेड स्टेट का, और टैक्स मैंने यूनाइटेड स्टेट के लिए लगाया नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान की क्लासेस लगाई थी ना। ऐसा ही है जी बच्चों? पी के ही लगाया था ना यस सिर्फ सर। टैक्स में। यस इसकी सर। भी क्लासेस लगाएंगे कल। अब ये कर दिया, प्रोसीड टू चेकआउट किया। यहाँ पर फाइनली हम जब ऑर्डर प्लेस करने आ रहे हैं तो क्या लिखा रहा है सिर्फ ऊपर, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। ऑन डिलीवरी। कि कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो, पे कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर आपका ऑर्डर जाएगा किधर, वो सारी की सारी कहानी हम कल पढ़ेंगे आगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नेम लिख देता हूँ मैं, बिलाल।
कंपनी को ऑप्शनल छोड़ा, कंट्री यूनाइटेड स्टेट की बजाय पाकिस्तान करता हूँ। जो ही इधर से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा फिर वो चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएंगी अब। अच्छा जी, हाउस वगैरह कुछ भी डाल दें, कुछ भी डाल दें। अच्छा सिटी डाल दें सरगोदा। पंजाब, $40,100। फ़ोन नंबर डाल दें कुछ भी, ईमेल डाल दें कुछ भी। शिप टू एड्रेस उसी ऊपर वाले एड्रेस में शिप करना है, नहीं तो नया एड्रेस है तो आप नई चीज़ें यहाँ से डाल सकते हो। अगर शिपिंग टू डिफरेंट एड्रेस करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। कोई नोट डालना है आर्डर में साथ कि भाई उस जगह पे आ जाना, या ये लिख देना, कोई भी स्पेशल नोट डाल देना चाहते हो आप साथ, कोई भी स्पेशल नोट्स, ये ऑप्शनल है। जिस तरह हम किसी को कह देते हैं यार वहाँ पे आना, मस्जिद के पास खड़े होके पूछ लेना किसी से, इस तरह कोई भी आप स्पेशल नोट यहाँ पर डाल सकते हैं। या मेरे आर्डर की पैकिंग ना करना, या कुछ भी आप नोट डालना चाहते हैं आप आर्डर के साथ नोट डाल सकते हैं। अब जो ही बच्चों आपने ड्रेस अपना ऐड किया, आपका चीज़ें चेंज हो गई हैं। देखिए $60 की थी, फ्लैट रेट आपको शिपिंग $2 लग गई, पहले $10 लगी आ रही थी, अमेरिका वाला रेट वाला था। जो ही एड्रेस चेंज किया टैक्स भी आ गया आपको, ये बना। प्लेस करें आर्डर, जो ही आप आर्डर प्लेस करेंगे ऐसे आपका सारा आर्डर प्लेस होता है। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ओह सॉरी, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर आ गया आपके पास, किस डेट को हुआ, क्या चीज़ परचेज की सारी, और इसके अगेंस्ट एक ईमेल भी जाएगा आपको, मतलब एज ए यूजर को थैंक यू फॉर परचेजिंग। एडमिन को भी जाएगा एक ईमेल कि आपके पास एक ऑर्डर आया है, दिखाऊं आपको, चले जाएं जरा एडमिन में। स्क्रीन ऑप्शंस में जाएं, सारे ऑफ कर दें, सिर्फ वो कामरस की सेटिंग रखिएगा, बाकी सारे ऑफ। वो कामरस में जा रहे हैं, स्टेटस को भी ऑन कर दें, वो कामरस स्टेटस होगा। अच्छा जी, आपने जाना है वो कामरस में, ऑर्डर्स में। आपको ऑर्डर नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। 1 ऑर्डर आया हुआ है, प्रोसेसिंग के अंदर है। अब आप ओनर हो तो आप देखोगे, यार इस पर क्लिक करूं, ये किसी ने ऑर्डर किया है। अच्छा जी, आज ऑर्डर हुआ है, बिलाल मुश्ताक है, ये उसका एड्रेस। ऑर्डर इसने क्या किया, बिलू जीन इसने ली है, 2 प्रोडक्ट हैं, $60 हैं, पे करेगा बाद में। अब ये डिटेल आई है, यहाँ पर कॉल करके पूछेंगे जी आपने ये, जी आपने मंगवाया जी, आप हम कल इंशाल्लाह शिप कर देंगे। और ठीक है जी, आप शिप कर दें, आएंगे तो पैसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, आपने शिप कर देना है। जैसे ही आपका शिप होगा, आपने एक्शन यहाँ से फिर आपने चूज करना है जी। ये स्टेटस जैसे ये डिलीवर हो जाएगा तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड करके आपने अपडेट कर देना है, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये जी, ये डिलीवर हो गया, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाना है हमने लॉगिन अकाउंट, या अपने ऑर्डर का स्टेटस जानने के लिए कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो ऑर्डर ट्रैकिंग जिस तरह होती है, ट्रैक करना ऑर्डर, वो भी डालेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। आपको मैंने तरीका बता दिया कि ऐसे काम चलते हैं। अभी तो हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है, 4-5 दिन पक्के लगने हैं। आज के लिए बहुत है इतना। कल आपने क्या करना है, 10-10 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, 10 प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है। कैटेगरीज डिफरेंट बना लीजिएगा, कैटेगरीज ना बनाइएगा, मैं कल बना दूंगा आपको कि हर कैटेगरी की, पहले मेंस कैटेगरी, वुमेन्स की, किड्स की, ये 3 कैटेगरीज बना लेंगे। फिर मेंस की आ जाएंगी शर्ट्स, मेंस की एसेसरीज, वुमेन्स की क्लॉथिंग आ जाएगी, वुमेन्स की शूज़ आ जाएंगे, वुमेन्स की एसेसरीज आ जाएगी, किड्स की क्लॉथिंग,
कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, इस तरह बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। सर हमने क्या आज बनाना है?